रॉडर हमारे ज़माने की निहायत अहम इजाद है। इससे दूर दूर की चीज़ें देखी जा सकती हैं और इनका दरमियानी फासला जल्द से जल्द मालूम किया जा सकता है। सख्त कोहर या घंघोर घटा या रात की तारीकी गर्ज कोई शय रॉडर के मुशाहदे को नहीं रोक सकती। इसीलिए रॉडर को आम तौर पर जादू की आंख कहा जाता है। दूसरी आलमगीर जंग में जर्मनों ने ऐसे हवाई जहाज तैयार कर लिए थे जो बरकी लहरों की मदद से चलते थे। वो निहायत तेजी से आते और बरतानिया की आबादियों पर अंधाधुंध बम बरसाकर तबाही फैलाते। इसी तरह बेल्जियम से रॉकेट बमों की बारिश होती है। अब बरतानिया को फिक्र ये होती है कि किसी तरह इन जहाजों और बमों का पता चले, वक्त से पहले लगा लेने की कोई तदबीर हाथ आनी चाहिए ताकि इनकी रोकथाम का मुनासिब बंदोबस्त हो सके, नीज लोगों को हिफाजत के लिए खबरदार किया जा सके। अंग्रेज साइंसदानों ने सोच विचार और तजर्बों के बाद रॉडर इजाद किया जो 3-400 मील के दायरे में हर हवाई जहाज की खबर आनन फानन दे सकता है। आपने रेडियो का आला तरसील ट्रांसमीटर तो देखा होगा, ये आवाज को बरकी लहरों के जरिए दूर दूर पहुंचा देता है। रॉडर की मशीन निहायत तेज रफ्तार और जोरदार शुआओं को चारों तरफ फिजा में बखेरती और मुंतशिर करती है, और जब चाहें हम इन शुआओं को एक शोले की सूरत में खास समत में भी भेज सकते हैं। इन्हें कोई शय रोक नहीं सकती, लेकिन जब ये किसी ठोस चीज से टकराती हैं तो पलक झपकने में वापस आकर इस चीज की तस्वीर मशीन के साथ लगे हुए खास पर्दे पर नुमाया कर देती हैं। बाकी रहा ये अमर कि वो चीज कितने फासले पर है तो ये जान लेना चंदा मुश्किल नहीं। शुआओं के मशीन से निकलने और तस्वीर से लेकर वापस आने तक का वक्त मशीन चलाने वाले को मालूम होता है। शुआओं की रफ्तार भी इस पर आश्कार होती है, बस वो एक लम्हे में शय के फासले का अंदाजा कर लेता है। गर्ज रॉडर की इजाद के बाद जर्मनों के जहाजों या रॉकेट बमों का मुकाबला कामयाबी से किया जाने लगा। इजाद के बाद रॉडर ने बड़ी तरक्की कर ली। पहले हवाई जहाजों और आम बहरी जहाजों को रास्ते के बारे में इत्तलात हासिल करनी पड़ती थीं। अब रॉडर के जरिए इन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है, इसलिए हादसों का इम्कान बड़ी हद तक कम हो गया है। साइंसदानों ने ये बात भी बहुत जल्द मालूम कर ली कि जिन तिलिस्मी शुआओं से रॉडर में काम लिया जाता है वो बाज जानवरों और परिंदों से भी खुद ब खुद निकलती रहती हैं। ये जानवर अंधेरे में इन्हें शुआओं के जरिए से रास्ते की रुकावटों का पता लगा लेते हैं। मसलन चमगादड़ को देखिए, वो रात के वक्त उड़ता है तो कभी दीवार या बिजली के खंबे से नहीं टकराता। यही शुआएं कबल अज़ वक्त रुकावट के बारे में इसे खबरदार कर देती हैं। इसी उसूल को सामने रखकर साइंसदानों ने एक ऐसी छड़ी बनाई है जो अंधों के लिए हमदर्द रहनुमा का काम देती है। अंधा इस छड़ी को हाथ में लिए जा रहा हो, जब रुकावट सामने आए तो वो छड़ी में घंटी बजने लगेगी और अंधे को आगाह कर देगी कि इसे एक तरफ हो जाना चाहिए। लुत्फ ये कि जब अंधा सामने की रुकावट से बिल्कुल महफूज ना हो जाएगा, घंटी बजती रहेगी। कौन कह सकता है कि रॉडर कल इंसानों के लिए किन किन नई बरकतों का सरचश्मा बन जाएगा। ये भी मुमकिन है कि इसके जरिए अंधे इसी तरह बेतकल्लुफ दुनिया के काम काज करने लगेंगे जिस तरह आंखों वाले करते हैं। गर्ज हर नई इजाद इंसान की किसी न किसी अहम जरूरत को पूरा कर रही है और इसकी बेबसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इजादों के दो पहलू हैं। एक पहलू हद दर्जा खतरनाक है जिससे वसी आबादियां मौत के घाट उतारी जा सकती हैं, जैसा कि एटम बम के जरिए हिरोशिमा या नागासाकी में हुआ। दूसरा नफा बख्श ये है कि जिससे इंसानों को बहुत फायदा पहुंचता है। इसके लिए सिर्फ रॉडर ही की मिसाल देख लीजिए। अगर रॉडर इजाद न होता तो दुश्मनों के अचानक हमलों से अपने आप को महफूज कर लेने की सूरत क्या थी, या हवाई जहाजों को खतरात से क्यों कर आगाही हासिल हो सकती थी। फिर इसके दूसरे फायदों को पेश नजर लाइए। इसकी वजह से अंधों को कैसा अच्छा सहारा मिल गया। अभी खुदा जाने ये इजाद और कौन कौन से फवायद का दरवाजा खोलेगी। खुदा करे कि तमाम इजादें इंसानों के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल हों, नुकसान के लिए काम में ना लाई जाएं।